हादसे तो कई देखे पर ऐसे नहीं। 2 तबाहकार फायर इंसिडेंट्स जो सिर्फ 12 घंटों के अंदर हुए। पहला सैटरडे को राजकोट के इंडोर गेमिंग सेंटर में और दूसरा संडे को दिल्ली के एक बच्चों के हॉस्पिटल में। इन इंसिडेंट्स ने कई लोगों की जानें ले ली हैं, जिनमें से ज्यादातर बच्चे थे। और सबसे दिल दुखाने वाली बात ये है कि पेडियाट्रिक हॉस्पिटल में नए जन्मे बच्चे भी शामिल थे, जिनमें से 7 बच्चों की जान चली गई है। दिल्ली फायर इंसिडेंट के बाद सरकार के लिए ये एक चिंता का विषय बन गया है, जिसके बाद दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने फायर सेफ्टी को लेकर कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स इम्पोज किए हैं। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार इस हादसे के बाद इससे कैसे बाहर आया जाए और फ्यूचर के लिए कैसे सिक्योरिटी इंश्योर की जाए पर फोकस कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस घटना पर एलजी वीके सक्सेना ने नाराजगी जताते हुए दिल्ली चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी पर अपना गुस्सा बरसाया है। एक बार फिर से दिल्ली एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट की टसल इस इंसिडेंट पर देखने को मिली है। हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली गवर्नमेंट को उनकी लापरवाही के लिए एक्यूज किया गया है और दिल्ली चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा गया है। इसी बीच दिल्ली चीफ मिनिस्टर और दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर ने भी इंसिडेंट को लेकर अपना टेक सामने रखा है। दिल्ली एलजी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने बस लिप सर्विस पे की है और जिम्मेदारी से बचते रहे हैं। मिस्टर सक्सेना ने कहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में उन्हें प्राइवेट नर्सिंग होम्स की रजिस्ट्रेशन और रेगुलेटरी मैनेजमेंट में पॉसिबल लैप्सेस पर एक एंटी करप्शन प्रॉब का ऑर्डर देना पड़ा। दिल्ली एलजी ने कहा कि एसीबी को डायरेक्टिव दिया गया है कि शहर के नर्सिंग होम्स की रजिस्ट्रेशन पर कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी करे और ये एसेस करे कि कितने नर्सिंग होम्स बिना वैलिड रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं और जो वैलिड रजिस्ट्रेशन वाले हैं क्या वो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स को कंप्लाई करते हैं। He said ECB has been directed to undertake a comprehensive inquiry into the registration of nursing homes in the city to assess how many nursing homes are functioning without valid registration and if those that have a valid registration comply with prescribed norms। उन्होंने मिनिस्टीरियल ओवरसाइट का एब्सेंस, क्रिमिनल निग्लेक्ट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कॉनिवेंस के साथ नर्सिंग होम्स के लाइसेंसेस ग्रांट या रिन्यू करने का इल्जाम लगाया और कहा कि अथॉरिटीज के लैक ऑफ सीरियसनेस के कारण मुझे ये कदम उठाना पड़ा है। आम आदमी पार्टी ने अभी तक मिस्टर सक्सेना के स्टेटमेंट का जवाब नहीं दिया है। हालांकि हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने मंडे को हर सिटी हॉस्पिटल में सेफ्टी इक्विपमेंट्स की मैंडेटरी ऑडिट का ऑर्डर दिया है। मिस्टर भारद्वाज ने भी वादा किया है कि जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट मिलेगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने आग के लिए एक मजिस्ट्रेट लेवल इंक्वायरी भी शुरू की है। दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर ने एक वीडियो में इस इंसिडेंट के चलते हेल्थ सेक्रेटरी पर भी अपना सरप्राइज एक्सप्रेस किया और कहा, आप सबको मालूम है कि 25 तारीख को जिस दिन दिल्ली में चुनाव था उस दिन रात को करीब 11 से 11:30 बजे दिल्ली में विवेक विहार स्थित एक चाइल्ड केयर सेंटर के अंदर भीषण आग लगी, जिसमें कई नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उस दिन रात को कायदे से तो मंत्री होने के नाते मुझे खबर दी जानी चाहिए थी, मगर खबर नहीं दी गई और अगले दिन सुबह जब मैं सैर के लिए श्री फोर्ट में था तो मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। मैंने तुरंत स्वास्थ्य सचिव को फ़ोन किया, स्वास्थ्य सचिव ने फ़ोन नहीं उठाया, मैंने दोबारा किया। उसके बाद मैंने उन्हें मैसेज भेजा कि इस तरीके से एक हादसा हुआ है, इसकी जानकारी दीजिए, और उनका कोई जवाब नहीं आया। तो खुद मैंने ये तय किया कि मैं अकेले सीधे घटनास्थल पे जाऊं और मैं श्री फोर्ट से सीधा घटनास्थल पे गया। मैंने वहाँ का जायज़ा लिया और मैंने फिर स्वास्थ्य सचिव को कहा कि आप इस पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने घर से नोट बनाया, डायरेक्शंस स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव को भेजी, ईमेल द्वारा भी भेजी, ईमेल का कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने स्वास्थ्य सचिव के घर फिजिकल नोट ड्राइवर के माध्यम से भिजवाया, जिसको उन्होंने वहाँ से नहीं लिया। वो दिन पूरा का पूरा बीता, मुझे कोई भी अपडेट उनकी तरफ से नहीं दिया गया। अगले दिन यानी कि सोमवार को मैंने सुबह ऑफिस में मीटिंग बुलाई करीब 1 बजे। उसके अंदर भी स्वास्थ्य सचिव नहीं रहे, अन्य अधिकारी वहाँ पे आए। मैं हैरान हूँ कि 3 दिन से स्वास्थ्य सचिव गायब है। ये खबर अखबारों के अंदर छप रही है, सबको मालूम है, मगर ना तो स्वास्थ्य सचिव ने फ़ोन किया, ना ही कोई मैसेज दिया। हेल्थ मिनिस्टर के एक्शन के बाद दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को भी ट्वीट करते हुए सुना गया, बच्चों के अस्पताल में आग की ये घटना हृदय विदारक है। इस हादसे में जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया, उनके साथ हम सब खड़े हैं। घटना स्थल पर सरकार और प्रशासन के अधिकारी घायलों को इलाज मुहैया करवाने में लगे हुए हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है और जो भी इस लापरवाही का जिम्मेदार होगा
वो बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दूं कि हॉस्पिटल में आग लगने के बाद कुछ सीरियस लैप्सेस सामने आए हैं, जिनमें हॉस्पिटल में इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम की कमी थी और वैलिड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं था। हॉस्पिटल में 10 बेड ज्यादा थे जो अलाउड नहीं थे, जिससे आग लगने पर भगड़ा मच गया और स्टाफ, पेशेंट और केयर गिवर्स पैनिक में निकलने की कोशिश कर रहे थे। और आखिरी में कम से कम 2 डॉक्टर्स जो ड्यूटी पर थे वो न्यूबॉर्न चिल्ड्रन को इंसेंटिव नियोनेटल केयर देने के लिए क्वालिफाइड नहीं थे। शायद सबसे शॉकिंगली इन डॉक्टर्स के पास सिर्फ BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी डिग्रीज थी। इन 2 लोगों, जिसमें हॉस्पिटल ओनर डॉक्टर नवीन कीची भी शामिल है, को अरेस्ट कर लिया गया है। LG का कहना है, हैव टेकन सीरियस व्यू। दिल्ली LG ने वो किया है that I have taken a very stern view of the matter. Although this is a transferred subject under the sole jurisdiction of the Delhi government, I am forced to step in the larger public interest on account of the lack of seriousness of authorities entrusted with these responsibilities. दिल्ली गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को लिखे गए सक्सेना के लेटर में सक्सेना ने कहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को डायरेक्टिव दिया गया है कि ये पता करे कि कितने नर्सिंग होम्स बिना वैलिड परमिट्स की काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू फायर सेफ्टी। उन्होंने उस लेटर में कहा है कि मुझे समझ आता है कि दिल्ली में 1119 नर्सिंग होम्स हैं, जिनमें 1/4 से ज्यादा बिना वैलिड रजिस्ट्रेशन के ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने अपने लेटर में क्लेम किया है कि और भी कई नर्सिंग होम्स हैं जिन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन फिर भी ऑपरेट कर रहे हैं। जो वैलिड लाइसेंस वाले हैं वो भी दिल्ली नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेफ्टी और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को शायद मीट नहीं करते। मिस्टर सक्सेना, जो फ्रीक्वेंटली अरविंद केजरीवाल और उनके कलीग्स के साथ एसर्बिक रन-इन्स में रहे हैं, ने दिल्ली गवर्नमेंट पे ऐसे सीरियस मैटर्स को ब्रश अंडर द कारपेट करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ सच नर्सिंग होम्स which serves the poorer sections speaks volume about the severe lack of public health infrastructure. This is a larger neglected issue. संडे को मिस्टर सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी, जो चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, और शहर के पुलिस कमिश्नर, जो यूनियन होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, को इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करने के लिए डायरेक्टिव दिया है। आपको याद होगा कि इस महीने की शुरुआत में मिस्टर सक्सेना ने मिस्टर केजरीवाल के अगेंस्ट एक NIA प्रॉब का भी ऑर्डर दिया था। उन पर बैंड 6 फॉर जस्टिस ग्रुप से फंड रिसीव करने के एलिगेशन के चलते केजरीवाल की पार्टी ने तुरंत रिस्पांस दिया वाया मिस्टर भारद्वाज, जो प्रॉब कॉल को पार्टी और उसके लीडर के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी कहकर डिसमिस करते हैं। एक ब्रीफ स्टेटमेंट में कहा गया था, LG सर बीजेपी के एजेंट है। रिसेंट वीक्स में मिस्टर सक्सेना ने स्वाति मालीवाल रो में भी स्टेप इन किया है। दिल्ली LG, जैसे कि कई लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे, ने मिस मालीवाल को सपोर्ट किया है, जिन्होंने मिस्टर केजरीवाल की एड पर असॉल्ट का इल्जाम लगाया है। दिल्ली LG ने इस पूरे इंसिडेंट पर डीपली डिस्ट्रेस्ड होने का डिक्लेरेशन दिया है। जहां एक तरफ ये इंसिडेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल राइवलरी के रूप में आए हैं, वहीं दिल्ली में हुए इस हादसे ने इंडियन शहरों में बेसिक सेफ्टी मेजर्स को कितनी कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसका रिफ्लेक्शन दिया है। आपको बता दूं कि इन 2 इंसिडेंट्स में ये देखने को मिला है कि सेंटर के पास फायर सेफ्टी अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था। उसमें सिर्फ एक ही रूट एंट्री का था और एग्जिट के लिए, और बिजनेस आवर्स के दौरान वहाँ वेल्डिंग वर्क भी चल रहा था। गुजरात हाईकोर्ट ने इस ट्रेजेडी का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और स्टेट गवर्नमेंट के साथ राजकोट, सूरत और अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी से पूछा है कि इन शहरों में गिविंग सेंटर्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है। इन दोनों केसेस में जस्टिस जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन अब समय आ गया है कि इन बड़ी फेलिंग्स को एड्रेस किया जाए जो अवॉइडेबल फैटेलिटीज तक ले जाती हैं। इस इंसिडेंट पर आपका क्या कहना है? टेल अस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।